एक ही मिनट रह गया मार्केट को खुलने में। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मार्केट खुल चुकी है, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 42,000, 45,000। आप देखेंगे 254 में सेल किया था और 71 आ गया है। हेलो एवरीवन, सो मार्केट अभी खुलने वाली है। अभी देख रहे हैं आप 9:12 हो रहे हैं। तो इस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कैसे बुल पुट बेयर कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी लगा के आप ट्राई कर सकते हैं बिना पैसे लगाए। देखिए, पैसे आप तब लगाए जब आपको प्रैक्टिस हो जाए। स्टॉक मार्केट आपको वैसे ही कोई नहीं सिखा सकता। स्टॉक मार्केट सिर्फ प्रैक्टिस से सीखी जाती है। जैसे क्रिकेट प्रैक्टिस करके ही आप छक्के चौके लगा सकते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी आप अच्छा कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बताएंगे कैसे आप स्ट्रेटेजी लगाएं बिना पैसे लगाए। अभी मार्केट खुलने वाली है, 9:12 हो गए। तो अभी मेरी जो स्ट्रेटेजी लगी है, जैसे आप देख रहे हैं, बुल पुट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी लगी है सेंसेक्स में। और मार्केट आज गैप अप खुलने वाली है। अब देखिए परसेंट ऊपर मार्केट खुलने वाली है। प्री ओपनिंग दिखा रहा है 94,669 पे। मार्केट क्लोज हो गई थी 24,469 पे। आजकल कुछ क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट पता नहीं क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रही। मगर अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है जिसमें लॉस प्रॉफिट दोनों फिक्स है, तो आपको कोई डर नहीं। 2 मिनट और बचे हैं जिसमें हमारी मार्केट खुलने वाली है। देखते हैं इस स्ट्रैटेजी में हमें क्या मिलने वाला है। हम इस स्ट्रैटेजी को एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस एनालिसिस में हमें समझ में आ रहा है कि हमारी 78% प्रोबेबिलिटी है विनिंग की। इस अगर आज मार्केट 1% ऊपर खुलता है तो हमारा प्रॉफिट अपने आप 65,000 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रॉफिट 65,000। एक हमें प्रॉफिट देगा, एक हमें लॉस देगा। ये हमने लॉस वाला इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये हमें हेज करता है, एक तरीके के इंश्योरेंस का काम करता है, जिससे अगर बड़ा मार्केट में मूव आता है तो हमें बचाता है बड़े लॉस होने से। हमारा लॉस फिक्स रहता है इस वजह से, इसलिए हम लॉस फिक्स वाली स्ट्रेटेजी लगाते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी की वजह से मार्केट कहीं भी भाग जा रही है, तो इसे बचाने के लिए हमारा लॉस फिक्स वैसे भी मार्केट में होना चाहिए। मार्केट में मूव आने वाला है, हम देखते हैं। देखिएगा हमने 254 में सेल करा है, ये कहाँ पहुंच जाता है। एक ही मिनट रह गया मार्केट को खुलने में। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मार्केट खुल चुकी है, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 42,000, 45,000। आप देखेंगे 254 में सेल किया था और 71 आ गया है। ये देखिए 50,000 आने लग गया है, 60 पहुंच गया है। 254 में सेल करा कुछ और 60 रुपीज में खरीद लिया। और इसमें आप देखेंगे अगर मैं ये नहीं लगाता तो मुझे आज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता। मगर मुझे अपना प्रॉफिट 50,000 ही चाहिए था, क्योंकि मेरा लॉस भी फिक्स है इसमें। तो आप देखेंगे तो मेरी स्ट्रेटेजी में जो प्रोबेबिलिटी थी 89% हो गई है विनिंग की, कि 89% मैं इस प्रोबेबिलिटी में विन करने वाला हूँ। कल इसकी एक्सपायरी है, अब मैं अभी इसे लगा के छोड़ दिया है। 57,000 रुपीज प्रॉफिट आ गया गाइस 40,000 से। और मार्केट को आप देखेंगे, मार्केट ऊपर ही मूव कर रहा है, तो इसमें हमें स्ट्रेस नहीं होता। हम इसे लगा के कहीं और काम कर सकते हैं। कोई बिजनेस है, कोई जॉब है तो वो कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका पैसा वैसे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट अपने आप ही हो रहा है। देखेंगे LIC आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इक्विटीज में भी आपका पैसा स्टॉक में LIC लगाती है। जो आप पॉलिसी करते हैं LIC की, वो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। LIC के साथ EPFO, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं ETF के थ्रू, कहीं और तरीके से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। एक एनालॉजी है कि स्टॉक मार्केट कोई किसी को नहीं सिखा सकता, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रिकेट की तरह है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, वो प्रोफेशनल कैसा बना? वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करके बना। उसने काफी प्रैक्टिस करी है, वो समझा है मार्केट में, तब जाके वो क्रिकेट अच्छा खेल पाता है। और दूसरी बात, अगर वो क्रिकेटर अच्छा नहीं है तो स्टार्टिंग में उस क्रिकेटर को उस बैट से लग भी सकती है, इंजरी भी हो सकती है। तो उसे बचाने के लिए आपको आराम आराम से पहले प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में आए। एक एग्जांपल बताते हैं लियोपोल्ड एशनब्रेनर का। उन्होंने क्या करा था, 1800 करोड़ को 1.35 लाख करोड़ बना दिया। मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया। मगर इनका कैपिटल भी उड़ गया, क्योंकि इनके पास भी लॉस फिक्स नहीं था। इन्होंने अच्छी से हेजिंग नहीं करी थी। अब वैसे ही आपका भी ना हो, आप प्रॉफिट कर लो, चलो मैं मान के चल रहा हूं, मगर वैसे ही आपका कैपिटल ना उड़े, इसके लिए आपको लॉस फिक्स करना होगा। अभी से ऐसा सोचो आपने बहुत कमा लिया है, फिर अगर आपका कैपिटल उड़ जा रहा है तो फायदा क्या उस कमाने का? इनने जिस कैपिटल से ये स्टॉक में ट्रेड करते थे, या हेज फंड जो इनका था, वो कितने कैपिटल का था? 4 लाख करोड़ का था। मतलब एक पूरी मारुति सुजुकी कंपनी की मार्केट कैप के बराबर, टाइटन के मार्केट कैप के बराबर, अदानी पावर के मार्केट कैप के बराबर ये इतने बड़े स्टॉक से, मतलब इतना बड़ा था तो इनके पास, मान के चलिए 1 रुपया, मगर ये 3 रुपया लेवरेज लेके काम कर रहे थे।
तो लेवरेज की हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिलीवरी क्या होता है, जिसमें हमारा कोई लेवरेज नहीं होता। मतलब ये ऐसा है जैसे आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है 1000 रुपए का, तो आपने 1000 रुपए दिए और खरीद लिया और आपने 1 साल तक लेके बैठे रहे, तो इसमें कोई लेवरेज नहीं है। प्रॉफिट होगा अगर 10% मार्केट उठी तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे ही फ्यूचर आ गया। फ्यूचर में क्या होता है कि आपके पास 100 रुपए है तो आपको मिल जाएंगे 700 रुपए, तो ये लिवरेज है। ये थोड़ा सा गलत है, जिसे नए नए स्टॉक मार्केट में आए हैं उनके लिए लिवरेज बहुत ही हार्मफुल होता है। उसके बाद आता है ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि आप 100 रुपए लोगे तो 100 रुपए कमा भी सकते हो और 100 रुपए पूरे गवा भी सकते हो। ये और भी लिवरेज होता है, इसमें बहुत खतरनाक चीज होती है। अगर लॉस फिक्स रखेंगे तो आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसमें क्या होता है कि 66%, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था, 70% 80% प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की। ये केस सिनेरियो बता रहे हैं, जैसे एक हमने डाइस फेंकी, उस डाइस को फेंकने में अगर हमारा 3 4 5 6 आया तो हमारी प्रोबेबिलिटी हमें जीता रही है, मतलब हम जीत गए, मतलब हम प्रॉफिट में। अगर 1 और 2 आ रहा है तो हम लॉस में। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी लगा के, जिसमें मैथमेटिक्स बता रही है, जिसमें लॉजिक बता रहा है कि आप प्रॉफिट कर सकते हैं, तो वैसे में ट्रेड करें। आजकल सब समझदार हैं, आप इसे स्टडी करिए, आप कैसे इसे ट्रेड करें और कैसे बिना पैसे के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, हम देखते हैं। तो आप देखिए, हमें 53,000 प्रॉफिट आ रहा है, कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी इतनी, लगा के छोड़ देनी है। अब हम बात करने वाले हैं सेंसिबल के बारे में। पहले आपको सेंसिबल डाउनलोड कर लेना है। एक वेबसाइट में आप यूज कर सकते हैं, इसका ऐप भी है। अगर आप जीरोधा यूजर हैं तो ये आपके लिए फ्री है। आपने अगर ये डाउनलोड कर लिया, आपने जीरोधा से इसे लॉग इन कर लिया, फिर हम ट्रेड में चले गए, हमने स्ट्रेटेजी बिल्डर में चले गए। आप देखेंगे यहाँ पे बुलिश हो आप, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी, बेयरिश हो मार्केट नीचे जाएगी। हम ज्यादातर दो ही स्ट्रेटेजी लगाते हैं, बुल पुट स्प्रेड जो यहाँ पे है, आपके टच करते ही इसने स्ट्रेटेजी भी लगा दी। बेयरिश की करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, तो बेयर कॉल स्प्रेड, इसने यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगा दी। हम पहले बात करने में वाले हैं बुलिश स्ट्रेटेजी की, जिसमें पुल पुट स्प्रेड की बात कर रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी में देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 64% है, पैसे लगे हैं 50,000 और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 10%, मैक्सिमम लॉस 20%। मतलब 3,000 आ सकते हैं, 4,000 आ सकते हैं या 9,000 जा सकते हैं। अब आप ये समझिए, निफ्टी 24,623 पे फिक्स है, 0% मूवमेंट है। हम कल थर्सडे में देखेंगे, यहाँ से आपका डे बढ़ता है, थर्सडे में देखेंगे क्या होने वाला है। तो थर्सडे हम पहुंच गए, थर्सडे में मार्केट कहीं मूव नहीं करी, आपका प्रॉफिट 128 रुपीज हो गया। फ्राइडे मार्केट कहीं मूव नहीं करी, आपका प्रॉफिट 261 रुपीज हो। मंडे आपकी मार्केट कहीं मूव नहीं करी, आपका प्रॉफिट 1484 हो गया। ट्यूसडे आपकी मार्केट कहीं मूव नहीं करी, आपको पूरा प्रॉफिट आ गया 3907। मार्केट अगर ब्रेक इवन तक आ गई 24540, अगर मार्केट 24540 तक आ गई तो भी आपको कोई लॉस नहीं। मतलब आपने स्ट्रेटेजी लगाई थी 24620 पे, आपने स्ट्रेटेजी लगाई थी, अगर मार्केट यहां तक भी आ जाती है 24540 में, 0.33% कम है तो भी आपको लॉस नहीं है। और मार्केट अगर ऊपर चले जाती है तो आपको प्रॉफिट, अगर नीचे भी आ जाती है तो आपका लॉस फिक्स है। फिर आपको बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की ज्यादा है। और बात मैं आपको बता दूं, 50,000 से सिर्फ ये स्ट्रेटेजी नहीं लगती है, 50,000 अभी लग रही है। अगर गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि जब एक्सपायरी होती है, जैसे ट्यूसडे एक्सपायरी है, अब देखिए ट्यूसडे में आपको पूरा प्रॉफिट आ गया। ट्यूसडे में जब ये एक्सपायर होगा तो आपका जो पैसा है, आप मान के चलिए उससे आपको डबल देना पड़ेगा। जैसे 50,000 है तो आपको 1 लाख रुपीज अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा। एक लॉजिक ऐसी बता रहा हूँ। तो जितना ज्यादा कैपिटल होगा, जैसे अगर आप 27 लॉट से आप ट्रेड करते हैं तो बिना मार्केट मूव करे आपको 1 लाख रुपीज प्रॉफिट मिले। तो गाइस, हम ये स्ट्रेटेजी ऐसी लगा सकते हैं। ऐड टू ड्राफ्ट करिए, निफ्टी कुछ भी क्रिएट न्यू कर सकते हैं आप। न्यू में आप लिख दीजिए निफ्टी न्यू स्ट्रेटेजी नेम बुल पुट स्प्रेड। ये आपकी अब स्ट्रैटेजी लग चुकी है। अब ओपन एंड बिल्डर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि भैया ये स्ट्रैटेजी में क्या चल रहा है। ये आपकी फिक्स स्ट्रैटेजी है, या तो 1 लाख आएंगे या 2 लाख जाएंगे। इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है 63%। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि ये मार्केट देखिए आप मूव कर रही है और अपना प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। मार्केट कहीं मूव नहीं कर रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। मतलब ये एक तरीके का एज है, ये थीटा डीके की वजह से होता है। आपने स्ट्रैटेजी लगा दी है, अब आप कल आके यहाँ देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी में कैसा एक्शन हो रहा है, कैसा रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने वीक में 4 बार ये स्ट्रैटेजी, 8 बार लग सकती है, सेंसेक्स की 4 बार और निफ्टी की 4 बार, आपने 8 बार लगा दी, आपको 8 में से 5 बार प्रॉफिट हो गया, तो आप वैसे ही प्रॉफिटेबल है। जरूरी नहीं है कि अगर लॉस हो रहा है तो पूरा लेना है। तो लॉस को भी हम हेज करना बाद में सिखाएंगे और फिर एडजस्टमेंट सिखाएंगे, डायरेक्शन कब ये स्ट्रैटेजी लेनी है ये भी सिखाएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने की। ये बेसिक है कि आप स्ट्रैटेजी लगा के भूल जाइए, आप देखेंगे आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। काफी चीजें हैं जो आपको आगे वीडियोज में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।